हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे मिस होशियार भाभी चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो यहाँ पर आज हम बना रहे हैं रसमलाई केक और बहुत ही प्यारा और टेस्टी बनकर तैयार होगा हमारा रसमलाई केक। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना रसमलाई केक, एकदम रसमलाई सॉफ्ट। तो आज हम बना रहे हैं रसमलाई केक, तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1/4 चम्मच लिया ऑयल और उससे 1/3 चम्मच हमने यहाँ पर दही लिया। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लें, एकदम लिक्विड तरह। तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है ना, देखो एकदम लग रहा है ना लिक्विड। तो यहाँ पर बिल्कुल इसके दाने नहीं रहने चाहिए, जो दही हमने डालते हैं ना तो उसके एकदम दाने नहीं रहे, एकदम लिक्विड की तरह हो जाए, एकदम इस तरह देखो बिल्कुल दाने नहीं रहे। एक आध रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे रहने नहीं चाहिए। तो बस ये मेरा हमारा फाइनल हो गया, एकदम दही और तेल मिलाया, तेल नहीं मतलब कोई लिक्विड, मतलब वैसा लेना तेल जिसमें महक ना हो, सरसों का तेल बिल्कुल मत लेना। यहाँ पर हमने 1 चम्मच से कम लिया था मैदा और उससे कम लिया था हमने पिसी हुई चीनी। फिर हमने लिया यहाँ पर मिल्क पाउडर और फिर यहाँ पर हमने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर थोड़ा-थोड़ा यहाँ पर डाल दिया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम छान लेंगे, क्योंकि इसमें मतलब पिसी हुई चीनी होती है, आटे में जो गुठलियाँ होती हैं मैदे में, वो सारी चीज़ें यहाँ से निकल जाएँगी। देखो कितना ये सारा सामान यहाँ से निकल गया, ठीक है, मोटा-मोटा पार्ट। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर दूध जो मतलब जो सामान हम यहाँ पर डालते हैं बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ना ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो। तो बिल्कुल रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, नहीं तो हमारा केक जो स्पंज बनाएँगे वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा-सा दूध। तो यहाँ पर 5-6 चम्मच दूध बस यूज़ होगा, ज़्यादा दूध नहीं यहाँ पर यूज़ होगा। तो इसको हम अच्छी तरह से चम्मच से मिला लेंगे। तो आप चाहें तो कुछ किसी भी चीज़ से अच्छी तरह से यहाँ पर मिला सकते हैं और जल्दी-जल्दी मिलाइए, क्योंकि यहाँ पर हमने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर दोनों डाल दिए थे और उसमें हमने डाला था यहाँ पर दही। तो यहाँ पर हम इसको जल्दी-जल्दी से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। इसमें भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से हो जाए। तो बस इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल मैंने पतली हो ना एकदम गाढ़ी हो, एकदम अच्छी तरह से हो, तो हमारा केक एकदम अच्छा-सा बन के तैयार होगा। ये देखो परफेक्ट बना लिया हमने इसका बैटर। अब इसको अच्छी तरह थोड़ी देर और मिला लेते हैं और फिर इधर हमने रख दिया था भगोना गर्म होने के लिए, पहले से रख दिया था। अब इधर हमने लेते हैं एक कटोरा बड़ा-सा जिसमें हमें केक बनाना, वही हमने यहाँ पर कटोरा लिया, इसमें हम लगाएँगे थोड़ा-सा ऑयल। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो बटर पेपर भी लगा सकते हो। तो हमने हाथ से ही चारों तरफ इसको ग्रीस कर दिया। अब यहाँ पर हम देसी जुगाड़ आपको बताएँगे, इसको अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा-सा मैदा। अब मैदे को हम चारों तरफ हिला-हिला कर लेंगे, जो मैदा बचेगा उसको एक तरफ निकाल देंगे और थोड़ा जो चिपक जाएगा उसी से हमारा केक टिन तैयार हो जाएगा। अब इसको हम मैदा को एक तरफ निकाल देंगे, एकदम देखो हमारा केक टिन तैयार यहाँ पर हो गया। अब इसमें जो हमने बैटर बनाया उसी को हम इसी में डाल देंगे। देखो एकदम बैटर इसी तरह होना चाहिए, हमारी एकदम जो रिबन जैसा बन रहा है ना एकदम गिरते टाइम, ऐसा ही बिल्कुल होना चाहिए। अब हाथ से हम इसको 2-3 बार यहाँ से हल्के-हल्के हाथों से उठा-उठा के थोड़े जो इसके बबल्स होते हैं, जो एकदम साइड होती है, एकदम चारों तरफ हो जाएगा। इधर हमारा भगोना अभी गर्म हो चुका था, हमने पहले से ही गर्म होने रख दिया 10 मिनट पहले। नमक डाल दिया, उसमें छोटी-सी एकदम कटोरी रखने के बाद इसी के ऊपर कटोरा रख दिया। अब ये हमने केक बनने के लिए तैयार रख दिया, ये हमारा 20 या 25 मिनट में बनकर तैयार होगा। तब तक हम इसके लिए बनाएँगे रसमलाई। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई रखी, उसमें थोड़ा-सा हमने यहाँ पर पानी डाल दिया और यहाँ पर हमने लिया 1 लीटर दूध, मतलब उबला हुआ दूध था, वैसे हमारा कच्चा दूध नहीं था, हमने शाम को ये केक बनाया इसलिए यहाँ पर हमारा उबला हुआ दूध था, उसमें हमने जो मलाई थी वो भी इसी में हमने डाल दी। अब इसको थोड़ी देर गरम करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर डालेंगे हम मिल्क पाउडर। अगर आपको जल्दी बनाना है गाढ़ा तो यहाँ पर मिल्क पाउडर डाल सकते हो, और नहीं अगर मिल्क पाउडर ना हो तो न ज़रूरी नहीं, यहाँ पर मत डालो। अब यहाँ पर मैं थोड़ी-सी यहाँ पे चीनी डाल दी, चीनी अपने अनुसार डालना, क्योंकि केक में भी चीनी पड़ी और यहाँ पे हम रसमलाई बनाएँगे इसमें भी चीनी पड़ी है। तो ये ज़्यादा मीठा हो जाएगा, इसलिए आप अपने अनुसार ही डालना। अगर आप लोग कम खाते हो तो कम डालना। अब इसमें यहाँ पर हम डालेंगे 4-5 5-6 हमने हरी इलायची यहाँ पे कूट ली, उसको हम जो दाने होते हैं ना, तो उसको हमने, अगर आपके पास मतलब क्या इलायची का पाउडर वो भी आप डाल सकते हो। अब इसको अच्छी तरह से यहाँ पर हमें रसमलाई बनानी है। अब ये देखो रसमलाई हमारी बनकर यहाँ पर तैयार हो चुकी थी। अब इसको हमें दानेदार बनाना है, इसलिए हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच दही। अब दही डालने के बाद हमारी रसमलाई इतनी प्यारी और टेस्टी दानेदार बनकर तैयार होगी, बहुत ही प्यारी। अब अगर आपके पास दही ना हो तो मत डालना, वैसे भी दानेदार हो जाएगी। अगर दही डाल दोगे तो नेक्स्ट टेस्ट पड़ जाता है रसमलाई का। खट्टा ना हो दही, बिल्कुल एकदम नॉर्मल होना चाहिए। देखो एकदम दानेदार हमारी रसमलाई बनकर तैयार होगी परफेक्ट।
अब इधर हमारी रसमलाई भी बन गई, उधर हम देखेंगे हमारा केक कैसे बना हुआ है। यहाँ पर हम थोड़े से मतलब ड्राई फ्रूट डाल देंगे, बादाम है, थोड़ा-सा काजू है और यहाँ पर थोड़ा काजू डालने के बाद थोड़ी-सी गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल देंगे। इससे कलर भी अच्छा आता है, इससे स्वाद भी अच्छा आता है। अगर आपके पास गुलाब जल हो तो वो भी डाल सकते हो। तो इसकी बस हमारा रसमलाई बन के तैयार हो गया, तो हमने गैस को बंद कर दिया। अब इधर देखेंगे हमारा केक कैसा बनकर तैयार हुआ है। तो केक इतनी देर में बन चुका होगा हमारा एकदम। तो हमारा केक देखो एकदम फूला-फूला परफेक्ट बन के तैयार हुआ। तो यहाँ पे एक हम सीख डाल के देखेंगे तो उसमें एकदम पक चुका था अच्छी तरह से। अगर ये लकड़ी है साफ निकले तो समझ लो केक हमारा परफेक्ट बन गया था। अब इसको हम अच्छी तरह से मतलब कपड़े से पकड़ के बाहर निकाल लें, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत हीट होती हैं, गर्म होती हैं, हाथ में लग ना जाए इसलिए कपड़े की सहायता से निकाल लेते हैं। अब इसको थोड़ा-सा हम ठंडा कर लेंगे, उसके बाद में इसको हम दूसरी प्लेट में पलट लेंगे। यहाँ पर हम साइडें छुटा देंगे, क्योंकि साइडें वैसे भी छुट चुकी थी अपने आप से ही, क्यों अच्छी तरह से हमारा केक पक चुका था। अगर थोड़ा भी कच्चा होगा तो साइड नहीं छोड़ेगा, देखो एकदम साइडें छुट रही हैं ना। तो इसको हम दूसरी प्लेट में पलट के कर लेंगे। आप चाहें तो इसको थोड़ा भी ठंडा करके कर सकते हो, मगर हमें जल्दी बनाना था इसलिए थोड़ा-थोड़ा गर्म था यहाँ पर। और ये देखो केक हमारा कितना प्यारा बन के तैयार हुआ था। अगर आप चाहें तो यहाँ पर पतला भी केक बना सकते हैं, कम बैटर भी डाल सकते हो। हमने यहाँ पर 2 परतों में केक बनाएँगे, इसलिए केक रसमलाई बनाएँगे, इसलिए हमने थोड़ा-सा यहाँ पर मोटा रखा। ये एकदम सॉफ्ट एकदम मुलायम बनकर हमारा केक स्पंज हुआ था तैयार। और एकदम कलर देखो इतना प्यारा आ रहा है ना। तो ऐसे हम केक बनाते हैं। इसके ऊपर आप चाहें तो मतलब क्रीम भी लगा सकते हो। हमें बनाना है आज रसमलाई। तो इसको हम 2 टुकड़े अपने आप कर लेंगे अलग। और ये रसमलाई भी हमारी तब तक ठंडी हो चुकी थी। अब इसको हम जल्दी-जल्दी दोनों मतलब जो हमने 2 काटे थे भाग उसके केक के, तो उनको चारों तरफ से हम फैला देंगे रसमलाई। तो इतना टेस्टी लग रहा था, देखने में एकदम स्वादिष्ट लग रहा था बहुत। थोड़े से काजू और डाल देंगे और थोड़े से ऊपर डाल देंगे हम बादाम। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट ना हो तो मत डालना, अगर हो तो ज़रूर डालना, और थोड़ी-सी गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल देंगे। तो देखने में कितना प्यारा लग रहा है ना दोस्तों। अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत मेहनत से बनाते हैं दोस्तों, गर्मियों के दिन चल रहे हैं, देखो ना बहुत प्यारी टेस्टी हमारी क्रीम क्या कहते हैं केक बनकर